हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने अल्नार नर्व स्टिमुलेशन का प्रोफॉर्मा देखा था। इस वीडियो में हम रेडियल नर्व स्टिमुलेशन का प्रोफॉर्मा देखेंगे, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हमें पेशेंट असेसमेंट किस तरीके से लेना है, किस तरीके से पेशेंट असेसमेंट करना है और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और हमें पेशेंट को कौन कौन से इंस्ट्रक्शन देना है ट्रीटमेंट के समय, ये सब हमें प्रोफॉर्मा के थ्रू पता चलेगा। तो फर्स्ट, रिसीविंग द पेशेंट। हमें पेशेंट को रिसीव करने पे क्या पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं तो हमें उन्हें क्या बोलना? गुड मॉर्निंग, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड आई एम गोइंग टू ट्रीट यू। प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड वेट अंटिल आई गो थ्रू योर केस शीट। देन पेशेंट का हिस्ट्री लेना है, हिस्ट्री टेकिंग और गोइंग थ्रू द केस शीट। फादर नेम, नेम, पेशेंट का नेम लेना, पता पूछना है। देन फादर्स एंड मदर्स नेम पूछना है, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस। देन चीफ कंप्लेंट्स पूछना है, हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ एनी प्रीवियस ट्रीटमेंट टेकन। ये सब डिटेल में पीछे के जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें डिटेल में दिया गया है कि हिस्ट्री में क्या क्या पूछना है पेशेंट से। देन एग्जामिनेशन टू द एग्जामिनर, साइड राइट और लेफ्ट, साइट लोकेशन के बारे में। देन ड्यूरेशन विद इन 21 डेज, फैराडिक गैल्वेनिक टेस्ट। After 21 days, standard deviation curve, SD curve. Then हमें जनरल एंड लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशन चेक करना है पेशेंट का। फीवर, हाइपरटेंशन, जनरल कंडीशन ऑफ द बॉडी, ओपन वुंड, हाइपर सेंसिटिव स्किन, मेटल इन द टिश्यू और इन सराउंडिंग, लॉस ऑफ सेंसेशन। ये सब कंडीशंस में हम पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब किन किन कंडीशंस में हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। देन नॉलेज ऑफ एनाटमी, हमें बेसिक एनाटमी नॉलेज होना चाहिए सो दैट हमें पता होना चाहिए कि रेडियल नर्व कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करती हैं, ताकि हम उन मसल्स पे स्टिमुलेशन दे सकें एंड ट्रीटमेंट कर सके पेशेंट का। तो रेडियल नर्व का कोर्स ऑफ नर्व दिया है। रेडियल नर्व इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। हमारा जो रेडियल नर्व है वो कहाँ से फॉर्म्ड हुआ है? पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से, इन द एक्जिला रीजन में। और उसका रेडियल नर्व का रूट वैल्यू क्या है? C5, C7, C6, C7, C8 एंड T1, C5 to C8 and T1. It winds around the mid shaft of humerus in the spiral groove and gives the posterior interosseous nerve just above the elbow and continuous as the superficial branch of radial nerve. Radial nerve कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करती हैं वो मसल्स के नाम दिए गए हैं। ट्राइसेप्स, एंकोनियस, ब्रेकियोरेडियालिस, एक्सटेंसा कार्पा रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटेंसा कार्पा रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसा कार्पा अल्नारिस, एक्सटेंसा डिजिटोरम, सुपिनेटर। ये सब मसल्स को रेडियल नर्व सप्लाई करता है। पीछे साइड और भी मसल्स दिए गए हैं। एक्सटेंसा डिजिटा मिनिमा, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसा पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसा पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसा इंडाइसिस। देन यहाँ पे लेवल ऑफ लेजन दिया गया है। एक्जिला, old type of crutch with T-type support at the top. Injury at this level, all the muscles are paralyzed. यहाँ पे लिखा गया है कि एक्जिला रीजन में जब हम ओल्ड टाइप का जो क्रच होता था पहले वाला T टाइप वाला, वो यूज़ करने पे जब इंजरी हमारे एक्जिला लेवल पे होगी तो वहाँ एक्जिला से ही हमारा रेडियल नर्व ओरिजिनेट होता है ना, तो उस समय हमारे रेडियल नर्व को इंजरी हो सकती है, डैमेज हो सकता है। सो वो हमारा लेवल ऑफ लेजन में एक्जिला फर्स्ट दिया। देन ह्यूमरस लेवल पे सैटरडे नाइट पाल्सी और ड्रंकर्ड पाल्सी हो सकते हैं। देन टूर्निकेट पाल्सी दिया है। कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स, केमिकल न्यूराइटिस, उसमें पोस्ट इंजेक्शन पाल्सी, उससे केमिकल न्यूराइटिस को हम पोस्ट इंजेक्शन पाल्सी कहते हैं। सो रेडियल नर्व का जो लेवल ऑफ लेजन दिया गया वो एक्जिला और ह्यूमरस तक दिया गया है। देन एल्बो में हमारा इंजरी कहाँ हो सकता है? सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर,
dislocation of head of radius, surgical excision of head of radius accidentally. देन क्लिनिकल फीचर्स दिए गए हैं। मोटर में रिस्ट ड्रॉप डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इंजरी, फिंगर ड्रॉप ऑफ इंजरी, थंब ड्रॉप, देन पैरालिसिस एट एक्सिला, active extension at the elbow is also affected with all the earlier. Sensory में small area in the dorsum of the hand over the metacarpal bones of the thumb and index finger. Sensory में हमारा कहाँ क्या हो सकता है? Small area in the dorsum of the hand over the metacarpal bone of the thumb and index finger. Then preparation of tray दिया गया है, हमें कौन कौन से ट्रे प्रिपेयर करना है। स्किन रेजिस्टेंस लोवरिंग ट्रे रेडी रखना है हमें स्किन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, एंड ट्रीटमेंट ट्रे भी रेडी रखना है ट्रीटमेंट के लिए। इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती है स्किन रेजिस्टेंस के लिए, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें ट्रे में रखना है, और ट्रीटमेंट ट्रे में कौन कौन सी चीज़ें, वो मैंने प्रीवियस वीडियो के फर्स्ट प्रोफॉर्मा जो बताया था उसमें डिटेल में दिया गया है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में वो वीडियो सजेस्ट कर दूंगी, आप लोग उस पर क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो। देन प्रिपरेशन ऑफ अपैरेटस, पोजीशन ऑफ पेशेंट पोजीशन भी हमें ध्यान में रखना है। पोजीशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ये भी हमें ध्यान में रखना है। पेशेंट को भी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं फील होना चाहिए, और फिजियोथेरेपिस्ट भी कंफर्टेबल होना चाहिए ट्रीटमेंट देने के लिए देते समय। सो पोजीशन ऑफ पेशेंट का पोजीशन कैसे होना चाहिए? द पेशेंट इज़ मेड टू सिट इन वुडन चेयर, पेशेंट को हमें वुडन चेयर पे बैठाना है। प्रोवाइडेड विद बैक रेस्ट, वो चेयर में बैक रेस्ट भी होना चाहिए। ही प्लेसेस द हैंड ऑन द टेबल विथ आर्म अबडक्टेड, एल्बो फ्लेक्स्ड टू अ 90 डिग्री। आर्म जो है हमारा वो हमारा अबडक्टेड होना चाहिए, पेशेंट का अबडक्टेड होना चाहिए आर्म, और हैंड जो है वो टेबल पे रखा होना चाहिए, और एल्बो जो है वो 90 डिग्री फ्लेक्स्ड होना चाहिए। द रिस्ट इज सपोर्टेड विद अ पैड टू कीप द रिस्ट इन नॉर्मल फंक्शनल पोजिशन, प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ पैरालाइज्ड मसल, एलिमिनेट ग्रेविटी। सो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के हमें पेशेंट का पोजीशन का सही तरीके से उसे बैठाना है। देन पोजीशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, वॉक और स्ट्राइड स्टैंडिंग पोजीशन बाय द साइड ऑफ द पेशेंट के साइड में। चेकिंग फॉर लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट का लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशन चेक करना है। एंड रिड्यूसिंग स्किन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना है ट्रीटमेंट से पहले। अगर आपको वॉक स्टैंडिंग, स्ट्राइड स्टैंडिंग ये सब पोजीशन नहीं पता है, फंडामेंटल पोजीशंस नहीं पता है, तो आप लोग लक्ष्मी नारायण टेक्स्ट बुक में दिया गया है ये सब पोजीशंस डायग्राम के साथ, और बहुत ही इजी वे में उसको एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोग उस टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो। एक्सरसाइज थेरेपी, उस टेक्स्ट बुक का नाम है लक्ष्मी नारायण टेक्स्ट बुक ऑफ थेराप्यूटिक एक्सरसाइज। वो टेक्स्ट बुक और जिस टेक्स्ट बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, और बहुत सारी और भी टेक्स्ट बुक्स है फिजियोथेरेपी की जिनका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप अगर आप लोग को चाहिए होगा तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो, और मुझे मैसेज कर सकते हो। और या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं उस चैप्टर पे भी एक्सरसाइज थेरेपी के जो फंडामेंटल पोजीशंस हैं उस चैप्टर पे भी मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। देन ट्रीटमेंट दिया गया है। चेकिंग ऑफ अपैरेटस को चेक करना है, फर्स्ट सेल्फ टेस्ट, देन उसके बाद पेशेंट को पे करना है। प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट को भी ध्यान में रखना है। इनएक्टिव इलेक्ट्रोड कहाँ होगा? रेडियल ग्रूव पर, और एक्टिव इलेक्ट्रोड ओवर मोटर पॉइंट्स। याद रखना, इनएक्टिव हमें रेडियल ग्रूव पर लगाना है, इलेक्ट्रोड प्लेस करना है, और एक्टिव
तो हम हमेशा मोटर पॉइंट्स पे ही रखते हैं स्टिमुलेशन के लिए। न्यूरोप्रेक्सिया के कंडीशन में इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड जो है उसे हमें जस्ट अबाउट द साइट ऑफ लेजन के साइड से ऊपर लगाना है। इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है। एक्टिव इलेक्ट्रोड को हमें मोटर पॉइंट्स पे प्लेस करना है। एक्सोनोटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस के केस में हमें इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड को बिलो द साइट ऑफ लेजन प्लेस करना है और एक्टिव इलेक्ट्रोड को ओवर मोटर पॉइंट्स। मीडियन नर्व और अल्नार नर्व के लिए भी सेम प्लेसमेंट है न्यूरोप्रेक्सिया और एक्सोनोटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस के लिए, जैसा कि रेडियल नर्व में है। हम रेडियल नर्व स्टिमुलेशन पढ़ रहे हैं ना। देन सेलेक्शन ऑफ करंट। न्यूरोप्रेक्सिया में हम कौन सा करंट सेलेक्ट करेंगे? सर्ज फैराडिक करंट। एक्सोनोटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस में इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट 10 to 30 कॉन्ट्रैक्शन। देन हमें पेशेंट को कौन कौन से इंस्ट्रक्शन देने हैं ट्रीटमेंट के पहले? फील ऑफ करंट। अगर कोई भी टाइप का सेंसेशन और करंट फील होता है तो हमें इन्फॉर्म करे पेशेंट। हमें पहले से ही पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जैसे ही वो उन्हें करंट फील होता है या कोई भी बर्निंग सेंसेशन या कोई भी सेंसेशन फील होता है तो वो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। फैराडिक करंट का सेंसेशन दिया गया है प्रिकलिंग सेंसेशन। गैल्वेनिक करंट का स्टैबिंग सेंसेशन। इन्फॉर्म इफ एनी बर्निंग सेंसेशन, ये भी हमें बोलना है पेशेंट को। वार्निंग देना, डू नॉट टच एनीथिंग। देन फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा? करंट को रेगुलेट करता रहेगा और पाल्पेट करेगा टेंडन को मसल कॉन्ट्रैक्शन चेक करने के लिए। देन वाइंडिंग अप फिर पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद वाइंड अप करेंगे। देन अदर स्पेशल पॉइंट्स हमें ये ध्यान रखना है कि कंफर्ट को ध्यान में रखना है। देन स्प्लिंट, डायनेमिक कॉकअप स्लिप स्प्लिंट, उसे ध्यान में रखना है। देन होम प्रोग्राम्स बताएगा फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को ताकि वो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रीटमेंट में, ताकि पेशेंट घर पर भी अपना ट्रीटमेंट को इम्प्रूव कर सके ताकि उसका जल्दी से रिकवरी हो जाए। सो होम प्रोग्राम्स दिए गए हैं। एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज, 5 फिंगर एक्सरसाइज, ग्रैस्प एंड स्क्वीज टेनिस बॉल, फिंगर पार्टिंग और क्लोजिंग। सो ये सब होम प्रोग्राम्स सजेस्ट करेंगे हम पेशेंट को। सो इस वीडियो में हमने रेडियल नर्व स्टिमुलेशन का प्रोफॉर्मा पढ़ा और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मीडियन एंड अल्नार नर्व स्टिमुलेशन के भी प्रोफॉर्मा को पढ़ चुके हैं। सो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और आपको अगर टेक्स्ट बुक का PDF चाहिए होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन गो देयर एंड चेक। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाय, सी यू।